नमस्कार। आज का विषय लेकर के आया हूँ, क्या भारत वास्तव में आज भी स्वतंत्र है। इसी विषय पर आज आप सभी से बात करेंगे। वर्तमान में जो घटना घटी हुई 16 अप्रैल 2020 महाराष्ट्र के पालघर में दो पूज्य संतों के साथ उनके एक ड्राइवर की भी हत्या षड्यंत्रपूर्वक निर्ममतापूर्वक हत्या की जाती है। हत्या के पीछे चर्च मिशनरी ईसाई मिशनरियों का हाथ है, ऐसा देखने के बाद समझने के बाद नज़र आ रहा है। दूसरी घटना है पटना के एक हिंदू युवक की मुसलमानों द्वारा गोली मारकर की हत्या। इस युवा ने अपने क्षेत्र में अभी इस कोरोना महामारी के कोरोना योद्धाओं के सम्मान में उन लोगों को उनके ऊपर डॉक्टर, मेडिकल कर्मी, पुलिस कर्मियों पर पथराव करने का विरोध किया था, थूकने का विरोध किया था। इसी के विरुद्ध में मुसलमानों के द्वारा उनके घर में उस युवा को गोली मार दिया जाता है। तीसरा घटना झारखंड के जमशेदपुर में कुछ हिंदू फल दुकानों में 8 हिंदू फल दुकानदारों ने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा अनुमोदित हिंदू फल दुकान अपने दुकानों का नामकरण हिंदू फल दुकान करने के वजह से उन पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाती है। उनके पोस्टर को झारखंड पुलिस हटा देती है, वह भी एक मुसलमान के छोटे से ट्वीट पर। तीसरा घटना है बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड में। वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू दुकानदारों के सहमति से, हिंदू दुकानदारों के अनुमति के बाद और अपने दुकानों में और अन्य हिंदू दुकानदारों के ये दुकानों में भगवा ध्वज बांधा जा रहा था। 2 नामजद बजरंग दल के कार्यकर्ता और 5 अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन पर कार्रवाई की जाती है। 5वां घटना झारखंड के रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में। आप सबों को मालूम होगा, आज से कुछ दिन पहले 2019 में रांची से एक हिंदूवादी कार्यकर्ता बहन ऋचा भारती को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, और उनको जमानत देने के लिए कोर्ट ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया था। 5 कुरान बांटने के शर्त पर उन्हें जमानत दी गई थी। उस ऋचा भारती को वर्तमान में मुसलमानों के द्वारा और झारखंड सरकार बदलने के बाद अभी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में जो चल रही है, इस सरकार के बनने के बाद पुलिस के द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। छठा घटना हैदराबाद में भी भगवा झंडा लगाने को लेकर कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का कार्रवाई। 7वां घटना आप ले सकते हैं अर्नब गोस्वामी एक टीवी डिबेट में, पालघर के संतों के समर्थन में एक टीवी डिबेट में कांग्रेस से सिर्फ इतना पूछते हैं कि आज वह सोनिया गांधी शांत क्यों है। सोनिया गांधी संतों की हत्या पर चुप क्यों हैं? संतों की हत्या पर कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, शिवसेना की सरकार और नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की एनसीपी की सरकार चल रही है। कांग्रेस शासित राज्य में हिंदू संतों की हत्या पर कांग्रेस मौन क्यों है, ये सवाल उन्होंने पूछा था और उन पर हमला। अब इन सभी घटनाओं के बाद, इन सभी घटनाओं को देखने के बाद, इन सभी घटनाओं को सोचने, समझने और पढ़ने के बाद, इन घटनाओं का आप आज न्यूज़ आप सबों के बीच है, आप सबों के पास नेट है, आप सबों के पास सोशल मीडिया है, आप सबों के पास मीडिया है। इन सभी घटनाओं का अध्ययन करने के पश्चात एक चीज़ दिखता है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति और क्या परिस्थिति है
कि देश के चारों कोनों में, चारों तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के कोने कोने में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्वक ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं हिंदुओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, कहीं हिंदुओं की मुसलमानों द्वारा हत्या तक कर दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है? इन सभी के बाद सवाल उठता है कि क्या वास्तव में हमारा भारत स्वतंत्र है? क्या वास्तव में भारत, जो भारत हमारे ऋषि मुनियों पूर्वजों का है, संतों का है, वह भारत आज स्वतंत्र है? इतिहास में हम सभी ने पढ़ा है, हजारों वर्षों तक भारत में आक्रांताओं ने आक्रमण किया है। आक्रमण और हमारे भारत के योद्धाओं ने, राजाओं ने, हिंदूवादी शेरों ने उनका डट कर के मुकाबला किया है। 150 वर्षों तक अंग्रेजों के साथ मुकाबला चला है। मुगलों और औरंगजेबों के ज़माने में, विदेशी मुसलमान आक्रांताओं के ज़माने में अंदाज लगाइए, जब आज भारत स्वतंत्र है, 15 अगस्त 1947 को तथाकथित देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद भी भारत का बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज आज भी प्रताड़ित है, आज भी परेशान है, आज भी इसको धार्मिक रीति नीति को खुलेआम मनाने की छूट नहीं है, आज भी इसको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का छूट नहीं है। तो क्या हमारा भारत आज भी स्वतंत्र है? 15 अगस्त 1947 को आधी अधूरी जो हमें आज़ादी मिली, वह आज़ादी तो थी नहीं। फिर भी जिस भारतीय संविधान की दुहाई कदम कदम पर दिया जाता है, कदम कदम पर हम सबों को बताया जाता है, क्या इस भारतीय संविधान में हिंदुओं की अस्मिता की, हिंदुओं के धार्मिक रीति नीतियों की रक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है? और यदि है, तब फिर हिंदुओं के साथ ऐसे दर्जनों घटनाएं जो आज से 15 दिन के अंदर की है, और ऐसे घटनाएं जो हम तक नहीं पहुंच पाई होंगी, वो घटना जहां घटा वो वहीं दब गया होगा, ऐसी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो इस 15 दिन के अंदर जो 6-7 घटनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर सबों को मालूम है, इन घटनाओं में हिंदू ही पीड़ित क्यों है, यह समझना पड़ेगा। यदि हमारा भारत स्वतंत्र है तो फिर हजारों वर्षों तक हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता, हमारे समाज के ऊपर प्रहार करने वाले लोग आज पीड़ित की भूमिका में इस संविधान के गलत नीतियों का उपयोग करते हुए हिंदुओं को ही दबाने में कैसे लगे हुए हैं? यह हम सबों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इसके बाद मंथन करना चाहिए। आज आप कल्पना करिए, स्वतंत्र भारत जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, इसके 70 वर्षों के बाद भी, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता हुए 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर के, जिहादी गतिविधि से लेकर के, ईसाई गतिविधि से लेकर के मुसलमानों की गतिविधियां हमारे विरुद्ध हो रही हैं, तो हम सबों को सोचना और विचारना चाहिए, गंभीरतापूर्वक ऐसे घटनाओं पर, ऐसे समस्याओं पर चिंतन करना चाहिए। और वह चिंतन में यह कि जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों के चंगुल में था, मुसलमान आक्रांताओं के चंगुल में कुछ राज्य क्षेत्र थे, मुसलमान आक्रांताओं का औरंगजेब, बाबर, गौरी, गजनबी, किसके किसके राज्य हुए, किसने किसने भारत में आक्रमण किए, उनके आक्रमण काल में हमारे साथ, हिंदू समाज के साथ, हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता के साथ, हिंदू समाज के बहन बेटियों के साथ, हिंदू समाज के धार्मिक प्रतीकों और चिन्हों के साथ कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया गया होगा, आप कल्पना करें। आज अभी आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास मीडिया है, आज आपके पास डेवलप विकसित तकनीक है। आज कोई भी घटना देश के किसी भी कोने में
देश की बात छोड़ दीजिए, विश्व के किसी भी कोने में एक छोटी सी भी घटना घटती है तो वह पूरे देश में तुरंत से पहुंचती है, कोई देर नहीं होता है। सबों के मोबाइल में वह सूचना तुरंत पहुंचती है। और आप कल्पना करिए, जिस वक्त मुगलों का शासन हुआ करता था, जिस वक्त अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, उस वक्त हमारे पीढ़ी के लोग, हमारे पूर्वज किस प्रकार से अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा किए होंगे। आज आप स्वतंत्र भारत में रह करके अपने धर्म चिन्ह और धर्म प्रतीक चिन्हों के अनुकूल, धार्मिक अपने धर्म के वेद और शास्त्र के अनुकूल आचरण खुलेआम नहीं कर पा रहे हैं, तो अंग्रेज़ों के शासन में और मुगलों के शासन में क्या होता होगा हमारे देश में, इसकी कल्पना करिए। और इसके बाद अब क्या आगे होना चाहिए। आज भी आप चाहते हो, आज भी आप यही चाहते हैं कि भारत में जो हजारों वर्षों तक हमारे संस्कृति, सभ्यता, धर्म पर हमला जो आघात हुए, वैसे आघात आगे भी जारी रहें। क्या ऐसा हम आज भी चाहेंगे? और स्वतंत्र भारत में, भारत के बंटवारे में धर्म विशेष की, धर्म के आधार पर कि मुसलमान भारत में नहीं रह सकते, इसके आधार पर भारत से पाकिस्तान का बंटवारा होता है, बांग्लादेश का बंटवारा होता है। इसके बाद भी हमारे भारत में आज जो मुसलमान हैं वह गर्व से कहते हैं ये हमारे, इसमें खून मिला हुआ है, यह हमारा है। तो जिसका खून मिला हुआ है इस देश पर, इस मिट्टी पर, उसका यदि यह देश है तो आप सोचिए और कल्पना करिए, जिस ऋषि मुनियों ने, जिन संतों ने, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश को संवारा है, जिस अपनापन के साथ देश को बचाया है, देश को बढ़ाया है, क्या हमारा आपका दायित्व क्या बनता है, हमारा आपका क्या जिम्मेदारी है? ऐसी घटनाओं पर हम मौन रहना हमारी क्या ऐसी मजबूरी है कि हम सभी मौन हैं? आप कल्पना करिए, अंग्रेजों के शासन के बाद 70 वर्षों के बाद भी, जबकि अभी वर्तमान में केंद्र में एक हिंदूवादी नेता प्रधानमंत्री, देश के अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू हैं, जिले के अधिकांश जिलों में डीएम एसपी हिंदू हैं, इसके बाद भी हिंदुओं के साथ यह प्रक्रिया, यह दबाव, यह प्रताड़ना, यह परेशानी, यह धार्मिक आधार पर खुले में आचरण करने की अनुमति नहीं है। तो क्या आप ऐसा ही भारत चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके धर्म के आघातों पर आप मौन रह करके अपना सहमति दें? यदि नहीं तो हम सभी से, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से हम आग्रह करते हैं, निवेदन है हमारा कि आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए, आप आवाज़ उठाना शुरू करिए। जहां भी हिंदू के विरुद्ध में एक भी घटना घटित हो, आप सोशल मीडिया से लेकर के आप जहां सक्षम हैं वहीं से उसका प्रतिकार करिए। उसके प्रतिकार के लिए एक दूसरे हिंदुओं का समर्थन करिए। देश में सैकड़ों हिंदूवादी संगठन होने के बाद भी हिंदुओं की स्थितियाँ सही नहीं हुई हैं। हिंदू आज भी बद से बदतर स्थिति में है, हिंदू आज भी प्रताड़ित हो रहा है, हिंदू आज भी परेशान हो रहा है, हिंदू आज भी धार्मिक आधार पर आचरण नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे हजारों हिंदूवादी संगठनों को भी विचार करना चाहिए, ऐसे हजारों हिंदूवादी एक्टिविस्टों को भी विचार करना चाहिए, ऐसे लाखों करोड़ों हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को भी विचार करना चाहिए कि क्या हमारे किस तरीके से, क्या हमारे काम करने के तरीके में कमी है, जो हमारे धर्म के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमले राज्य देश के अलग अलग कोनों से विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे हैं। कहीं गौ हत्या कर दी जाती है, कहीं हिंदुओं की ही हत्या कर दी जाती है, कहीं हमारे प्रतीक चिन्हों पर हमला किया जाता है, कहीं राम के तस्वीर को आग लगा दिया जाता है, कहीं राम के तस्वीर पर पेशाब किया जाता है, कहीं हमारे खाने पीने के सामानों पर थूक करके हमें खिलाया जाता है, कहीं खाने पीने के सामानों पर पेशाब करके खिलाया जाता है, कहीं हमारे धर्म के निकाले गए धार्मिक जुलूसों पर पथराव होता है, हमारे कांवड़ यात्राओं पर हमला होता है। देश के कोने कोने में, खास करके बंगाल जैसे क्षेत्रों में, केरल जैसे क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन, दुर्गा पूजा, रामनवमी जैसे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाती है।
या हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम सबों को गंभीरतापूर्वक ऐसे घटनाओं पर पहल करना चाहिए। पहल करते हुए आप जहाँ हैं, जैसे हैं, इन घटनाओं पर आवाज़ उठाइए, ऐसा आग्रह लेकर के आए हैं। आप सभी गंभीरतापूर्वक ऐसे मामलों पर गंभीर होइए। सुन करके आप मुखदर्शक बन करके शांत ना रहें, ऐसा कहने के लिए आए हैं। ऐसा बार बार हमारा निवेदन होगा। हिंदू समाज देश में 100 करोड़ की जनसंख्या है। आपकी 100 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद भी यदि आप विचलित हैं, इसके बाद भी आप प्रताड़ित हैं, इसके बाद भी आप परेशान हैं, इसके बाद भी आप अपने धर्म के आधार पर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो बेकार का ऐसा 100 करोड़ की जनसंख्या है। पूरे कुछ ऐसे धर्म हैं जो आज 1400 वर्षों के इतिहास में 56 देश बना लिए हैं। ऐसे मजहब हैं। वह इस्लाम, कल्पना करिए, इस्लाम जब आज से 1400 वर्षों पहले शुरू हुआ था, उसके किसी डायरेक्टर ने चालू किया था। इतना बड़ा संगठन कि 56 देश आज इस्लामिक देश हैं विश्व में। हिंदुओं का पूरे दुनिया को दिया गया संदेश, पूरे दुनिया को रास्ता दिखाने वाला विश्व गुरु भारत, और उस विश्व गुरु भारत में रहने वाले हिंदू समाज, उस विश्व गुरु भारत का मूल हिंदू समाज आज प्रताड़ित है, वह भी अपने भारत में। तो यह दुर्भाग्य से और इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदू समाज के लिए क्या हो सकता है। जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ उस क्षेत्र की जानकारी आप ले लें, जहाँ से ईसाईयत की उदय हुआ वहाँ का जानकारी ले लें, और जहाँ से हिंदुत्व सनातन संस्कृति पूरे विश्व को प्रकाशमय किया, उस भारत की स्थिति को आप ले लें। किसी की मजाल नहीं कि जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां को इस्लाम के विरुद्ध कदम उठा ले। किसी की औकात नहीं जहां से ईसाईयत शुरू हुई वहां से ईसाई के विरुद्ध, ईसाईयत के विरुद्ध कोई कदम उठा ले। फिर हम सभी भारतवासियों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि भारत जैसे देश, जहां से बौद्ध पंथ, जैन पंथ, सिख पंथ, बहुत सारे पंथ हमारे भारत से चले। सनातन संस्कृति पूरे विश्व को भारत ने दिया, पूरे विश्व को भारत ने जगाया, आगे चलने को सिखाया, आगे लाया। विज्ञान, तकनीक, सारा कुछ भारत ने दिया। उसके बाद भी भारत के मूल हिंदू समाज उस सनातन संस्कृति पर हो रहे आघातों पर, उस हो रहे हमलों पर मौन हैं और शांत हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपकी कायरता बनती जा रही है, और यह आपका मौन ज़्यादा देर रहने से यह कायरता का परिचय बन देते जा रहा है। इसलिए आप सबों से निवेदन है, आप ऐसे घटनाओं पर प्रतिक्रिया दीजिए। जो भी हो, जहाँ भी हैं, आप कल्पना करिए जब आप स्वतंत्र भारत में इतने डरे हुए हैं, आप स्वतंत्र भारत में इतने सहमे हुए हैं, आप स्वतंत्र भारत में जहां आप के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत में संविधान बना हुआ है, उस भारत में, उस संविधान के आधार पर भी आप आज डरे और सहमे हुए हैं, अपने धार्मिक आधारों पर कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। तो कल्पना करिए कि मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में हिंदुओं के साथ क्या हुआ होगा। आपके पूर्वजों ने आपको सुरक्षित हिंदू धर्म किस आधार पर कितना लड़ाई लड़ करके सौंपा होगा, इस बारे में भी कभी जानकारी जुटाइए और अपने इतिहास पर गर्व करिए। और गर्व करने के साथ साथ आपके ऊपर हो रहे हमलों के विरुद्ध आवाज़ उठाइए, मजबूती से आवाज़ उठाइए, और ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए एक मंच पर आकर के संगठित होइए। संगठित होकर के हिंदू और हिंदुत्व की बात करिए। देश भारत सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृतियों के आधार पर, सनातन संस्कृति के मूल्यों के आधार पर विश्व गुरु बन सकता है। सनातन संस्कृति के आधार स्तंभों के दम पर जो जमीन बनेगा, जो नींव बनेगा, वह सनातन संस्कृतियों के आधार पर ही पूरे विश्व का आप नेतृत्व कर सकते हैं, वर्ल्ड पावर बन सकते हैं, महाशक्ति बन सकते हैं। इसलिए इस सनातन संस्कृति के शक्ति को पहचानिए, इस सनातन संस्कृति के आधार स्तंभों को पहचानिए। इस सनातन संस्कृति के गौरव
पूर्ण इतिहास को समझिए। इस सनातन संस्कृति का पूरे विश्व को जो इस सनातन संस्कृति ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने जो पूरे विश्व को दिया है, विश्व की कल्याण हो की परिकल्पना का, सर्वे भवन्तु सुखिनः के परिकल्पना का, इस कल्पना के आधार पर, इन संकल्पों को पूरा करते हुए, इन संकल्पों के आधार पर पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए, विश्व वर्ल्ड पावर बनने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए आप सनातन संस्कृति के आधार स्तंभों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। भौतिक रूप से आप जितना भी विकास कर लें, आज एक कोरोना महामारी के चपेट में आने से पूरा दुनिया बंद है। यही सिखाता है सनातन संस्कृति। पर्यावरण के साथ समन्वय, पर्यावरण के आधार पर दुनिया को चलाना, पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करके मानव जीवन को विकसित करना, यह सनातन संस्कृति है। उस सनातन संस्कृति पे आप ही के भारत में यदि हमले हो रहे हों तो आपके ऊपर धिक्कार है ऐसा, और आप इस घटना का विरोध नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़ी कायरता, इससे बड़ी नपुंसकता कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी से निवेदन है, गंभीरतापूर्वक ऐसे घटनाओं पर विचार करते हुए संगठित होइए, एक मंच पर आइए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, और नए वीडियो लेकर के आएंगे आप सबों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।